सभी खोटा भाषियों को मेरा जोहार। आज हम लोग दामोदर कुरान पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे। ये जो सवाल हैं ये सभी सर्गों को मिला के है और ये पहला पार्ट है। पहला सवाल है, दामोदर कुरान किनकर रचना हके। इसका जवाब शिवनाथ प्रमाणिक होगा। दूसरा सवाल है, दामोदर कुरान कैसन काव्य हके। क्या ये ललित मधुर काव्य है या मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, एकांकी है। जो इसका सही जवाब होगा वो ललित मधुर काव्य होगा। अगला सवाल है, दामोदर कुरान काव्य कर मुख्य मर्द पात्र लागे। दामोदर कुरान जो कविता है, महाकाव्य है, इस काव्य के मुख्य पात्र कौन है पुरुष में। क्या उमर आदित्य हैं या कालकेतु हैं, कमल केतु हैं या फिर राजवैद हैं। तो ये चारों पात्र, पर इसमें मुख्य पात्र जो हैं वो कमल केतु हैं। अगला सवाल है, ये दामोदर हैं। दामोदर कुरान कौन बादशाह इजराइल हले। मतलब कि दामोदर कुरान जो महाकाव्य है ये कब प्रकाशित हुआ था। 1986 में, 1980, 1991 या फिर 1996। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1986 होगा। अगला सवाल है, शिवनाथ प्रमाणिक के जन्म बछर बतावा। शिवनाथ प्रमाणिक जी जो इस महाकाव्य के रचयिता हैं, इनका जन्म बताना है। क्या ये 13 जनवरी 1949 होगा, 13 जनवरी 1950 या 13 जनवरी 1956 या फिर 13 जनवरी 1986 को। इसका जो सही जवाब होगा वो 13 जनवरी 1949 होगा। अगला सवाल है, शिवनाथ प्रमाणिक के माए बाप एक नाम की लागे। शिवनाथ प्रमाणिक जी जो इस महाकाव्य के रचयिता हैं, उनके माता पिता का नाम क्या तिनकी देवी मुरलीधर प्रमाणिक हैं, चुनिया देवी शशिधर प्रमाणिक है या फिर मुनिया देवी और गजाधर प्रमाणिक है या फिर मुनिया देवी और गिरिधर प्रमाणिक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो उनकी माता का नाम तिनकी देवी और पिता जी का नाम मुरलीधर प्रमाणिक है। अगला सवाल है, शिवनाथ प्रमाणिक के कौन सम्मान मिलल हले। क्या इनको झारखंड सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार मिल चुका है या फिर जमशेदपुर से काव्य भूषण पुरस्कार मिल चुका या फिर चतरा से परिवर्तन सम्मान मिला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी होगा। इसका मतलब उनको झारखंड सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार भी मिला है, जमशेदपुर से काव्य भूषण पुरस्कार भी और चतरा से परिवर्तन सम्मान में भी मिला है। ये सारे पुरस्कार इनके खोरठा भाषा के प्रति इनकी रुचि और साहित्य की अनेक विधा करने के लिए मिला है। अगला सवाल है, दामोदर कुरान में कथा वस्तु सार के लिखले हथिन। जो दामोदर कुरान महाकाव्य है, इसमें कथा वस्तु किन्होंने लिखा है। क्या वो ए.के. झा जी लिखे हैं, शांति भारत जी लिखे हैं या फिर प्रमाणिक जी या फिर नारायण महतो जी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो शांति भारत होगा। शांति भारत जी ने कथा वस्तु सार दामोदर कुरान का लिखा है। अगला सवाल है, दामोदर कुरान काव्य का प्रकाशन कौन लागे। जो दामोदर कुरान है इनका प्रकाशक कौन है। क्या वो छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र बोकारो हैं या बारडी खोटा कमेटी बोकारो या फिर बारडी खोटा कमेटी बोकारो का है। ये दोनों एक ही हो गया, पर इससे इस क्वेश्चन में कोई गलत नहीं है। अगला, बोकारो खोटा कमेटी बोकारो, इसका जो सही जवाब होगा वो छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र बोकारो जो है वो इसके प्रकाशक हैं। दामोदर कुरान काव्य कर प्रकाशक छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र है। ठीक है। अगला सवाल है, दामोदर कुरान काव्य मधुर काव्य लागे ये कौन कहल है। जैसे कि दामोदर कुरान काव्य तो है था, पर इसको मधुर काव्य किन्होंने कहा। क्या वो डॉक्टर ए.के. झा जी ने बताया या शिवनाथ प्रमाणिक जी ने कहा या शांति भारत जी ने या फिर श्रीनिवास पानुरी जी ने। इसका जो सही जवाब होगा वो ए.के. झा जी होगा।
A.K. झा जी ने इसे मधुर काव्य की विशेषता दी है। अगला सवाल है, दामोदर कुरान, थोड़ा सा मिस प्रिंट आ जा रहा है। दामोदर कुरान काव्य में कई गो सर्ग है, ये हम सभी जानते हैं कि ये 6 सर्ग में बटा है। अगला सवाल है, दामोदर कुरान काव्य कर मुख्य मरद पात्र लगे, ये वो सवाल रिपीट है इसका कमल केतु। अगला सवाल है, दामोदर कुरान काव्य के मुख्य जनी पात्र कौन है? तो जैसे मरद पात्र कमल केतु हैं, वैसे ही सारंची, फुलवा, रचना, रूपा ये सभी हैं, पर इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो सारंची है। अगला सवाल है, दामोदर कुरान कर पहल सर्ग की लागे, क्या वो मेला है, या सारंची कमल है, या हड़प्पा है, या फिर राजपैद है? तो हम लोग सभी जानते हैं दामोदर कुरान का शुरुआत ही मेला सर्ग से होता है, तो इसका पहला सर्ग मेला है। अगला सवाल है, दामोदर कुरान के आखिरी सर्ग हके, आखिरी सर्ग क्या है? क्या मेला तो पहला सर्ग है, तो ये नहीं होगा। हड़प्पा, राजपैद या फिर सारंची कमल? तो ये जो सही जवाब होगा वो हड़प्पा होगा। हड़प्पा ही उस दामोदर कुरान का अंतिम सर्ग है। अगला सवाल है, दामोदर कुरान इतिहास और कल्पना के जोग लागे, मतलब कि दामोदर कुरान जो काव्य है वो कल्पना और इतिहास को मिला के लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। क्या ये सही है, गलत है, या सही गलत दोनों है, या कोई ना? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही है लागे, मतलब दामोदर कुरान काव्य की रचना इतिहास और कल्पना को लेके की गई है। अगला सवाल है, उमर आदित्य कर आक्रमण कर पहले मगध से झारखंड के आवहला, ये थोड़ा सा ये सब नहीं हुआ, मतलब कि उमर आदित्य के आक्रमण करने से पहले भी झारखंड में मगध से कौन आ चुके हैं? तो वो भांवरी व्यापारी रहल। अगला सवाल है, व्यापारी कौन चीज़ बेचे हलत, मतलब व्यापारी जो लोग आते थे वो दामोदर कछार के नदी के किनारे जो बसा गांव था, वहाँ पे क्या बेचने आते थे व्यापारी? क्या वो नून, धनिया, हल्दी, या 4 गेहूँ मसाला, या फिर चीनी, चाय और पत्ती? तो जो सही जवाब होगा वो डी होगा, ए और बी, मतलब नून, धनिया, हल्दी और 4 गेहूँ मसाला, मतलब कि ये सारे सामान वो बेचने आते थे मगध से। अगला सवाल है, व्यापारी सभे अपन बेचल चीज़ें बदले की पावर, जब वो बेच के जाते थे तो क्योंकि वो बेचते थे तो उनके उसमें पैसे का चलन नहीं था, तो उनको मिलता था हीरा, चंदन, काठ, ये सारे बेहतरीन चीज़ें वो नून, धनिया, हल्दी के बदले पाते थे व्यापारी लोग। अगला सवाल है, व्यापारी सभे हीरा और चंदन काठ कहाँ बेचे हलत? तो जो व्यापारी को ये सब बेच के ये मिलता था हीरा, चंदन, वो कहाँ पे बेचते थे? वो मगध राजा गढ़े बेचते थे। उमरदित आक्रमण की रकम कर लेहरा, तो उमरदित जो आए थे दामोदर नदी किनारे, वो किस तरह आक्रमण करते हैं? तो वो दामोदर घरे मेला लगा के उन्होंने, इसीलिए पहला सर्ग ही मेला है, उसी में आक्रमण करके वो वहाँ पे मेला लगवा के आक्रमण करते हैं। अगला सवाल है, उमर आदित्य राजा कौन देवता के भगत रहे? शिव, दुर्गा, कमल केतु ककर बेटा हले, काल केतु के वो बेटा थे, और काल केतु उमर आदित्य के बेटा थे। अगला सवाल है, ये पैराग्राफ है, इसके बाद ये इसमें क्वेश्चन होगा। दलाने के ऊपर दलान, कोठी के ऊपर कोठी माटी, झूठल सोना हिरन चमके लागत कोठी, माटी पेटे माटिक रतन, माटी से उपजल हेरले रहल, माटिक मनुष्य माटी से की भेला। इसका मतलब है दलान के ऊपर दलान, जो राजा महाराजा उस समय के थे वो आदिवासी बनमानुष शोषण करके, वहाँ के अपनी प्रजा को शोषण कर वो खुद ब खुद अमीर और होते जा रहे थे, अपना मकान पे मकान बनाए जा रहे थे, दिन रात चमक रहे थे, और
जो गरीब आदिवासी थे वो और गरीब हो रहे थे। उसी पे लिखा गया है, दलाने के ऊपर दलान, कोठी के ऊपर कोठी, माटी झूलल सोना, हिरन चमके लागल कोठी। हीरा सोना से चमक रहा था उनका कोठी। माटिक पेटे माटिक रतन, माटी से उपजल हेरले रहल, माटिक मनुष्य माटी से की भेला। ये पाता जो ऊपर था दामोदर कोराई में लिखा गया है, ठीक है। किताबों में कौन सर्ग में आयल है, ये कौन सा सर्ग में ये जो है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो है वो मेला सर्ग में लिखा हुआ है। अगला सवाल है, अन्ना काड़ा पाछू कौन कुदलर। अन्ना काड़ा जो सारंची का काड़ा था, तो उसके पीछे कांड धनुष परले सारंची ही दौड़ती है, ठीक है। अन्ना काड़ा इड़ायल के कहाँ थिरायल हरे, पालस बोने में थिरायल था, लड़का बोने में, दामोदरे घरे में या अंगसरे में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो लकड़ाक बोने में था। अगला सवाल है, बाघ जोबरा कहाँ रहे, लकड़ा खांदे में, जय कोचा में, हरला बोने में। इसका सही जवाब जो होगा लकड़ा खांदे में था। बाघ जोबरा बाघ कैसन रहे, जो बाघ जोबरा बाघ जिसको मारने के लिए आगे का सवाल में है वो आए थे, वो ये जो है वो आदमखोर बाघ रहता है, बाघ जोबरा, ठीक है। थकल आरना काड़ा कहाँ जोराल रहे, मतलब कहाँ पे डूबा हुआ रहता है। बाघ जोबस के जोबरा के हेमल पानी में, हेमल का मतलब ठंडा होता है। जय कोचा में बाघ जोबरा के गर्म पानी में, या फिर अंगसरे गवाए। ये सब जो सही जवाब होगा वो है बाघ जोबरा के हेमल पानी में वो हिला रहता है। अगला सवाल है, बाघ जोबरा बाघ के मारे खातिर के आइले, सारंची, उमर आदित्य, कमल केतु या फिर काल केतु। इसका जो सही जवाब होगा वो कमल केतु होगा। कमल केतु ही मारने, बाघ जोबरा बाघ का जो आदमखोर बाघ था उसको मारने के लिए कमल केतु ही आते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, बाघ जोबरा काड़ा के जोबराल देख सारंची की कर ले है। बाघ जोबरा नाम का जो जगह था वहाँ पे ही सारंची का जो काड़ा था वहाँ पास में बने ठंडा पानी का जो तालाब जैसा था उसमें वो डूबा रहता। उसको देख के सारंची क्या करती है, घर घूर गेली, आम जोड़े सुस्ताई गेली, या फिर दोनों, या फिर शरद बोने सुस्ताई गेली। इसका जो सही जवाब होगा वो आम जोड़े सुस्ताई गेली, आम पेड़ के नीचे सो जाती है। अगला सवाल है, सारंची नींदे कैसे टूटल रहे, सारंची का नींद कैसे टूटता है। घोड़ा खिनहिनान से, पानी टिपकल से, बाघे गर्जल से, या फिर दोनों, ए और बी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो घोड़ा खिनहिनान से। और ये किसका घोड़ा होता है, तो कमल केतु का। अगला सवाल है, कमल केतु सारंची के देखल की भेले, हचकचाए भेल, छाती धुक धुक करे लगल, मुँहे बात नए उसरल, या इस सबे। तो सही जवाब होगा इस सबे, सब कुछ होने लगता है देख के। अगला सवाल है, कमल केतु सारंची के देख के की सोचे लागल, मन ही मन कमल केतु सारंची की सुंदरता को देखकर सोचने लगता है कि क्या ये बन देवी लागे, बन राखी लागे, या ई बोने ई कौन लागे। इस सबे ये सब सोचना लगता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो इस सबे होगा। अगला सवाल है, बाघ ककरा झपटल है, क्योंकि वहाँ आदमखोर बाघ को मारने कमल केतु ही जाते हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो कमल केतु है। अगला सवाल है, कमल केतु अपन परिचय सारंची के की नियर देल है। नाव मतलब नाम कमल, और काम बनवासी रेखा, उमर आदित्य हमार पुरखा, हमार बाप राजा काल केतु, या इस सबे। इसका जो सही जवाब है यो तीनों बोलता है, ठीक है। सारंची को देख के वो अपना नाम कमल बता के फिर बताता है कि मेरा काम बनवासी का रक्षा करना है। उमर आदित्य जो हमारे पुरखा इनके दादा हुए, ठीक, और उनके पिताजी का नाम कमल केतु काल केतु था, कमल केतु। अगला सवाल है, बाघ कैसे मराइले, जो बाघ होता है उसको कैसे मारा गया है। तो वह सारंची के बलम से, कमल केतु के तीर से,
या फिर दोनों या फिर गाँव के आदिवासी से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सारंची के बलम से। सारंची अपना अरना काड़ा को ले जाने के लिए आई थी अपना उसका तो उसके साथ काड़ा तो वहीं पे रहा, पर जो बाघ को मारने के लिए कमल केतु आता है, पर कमल केतु को झपट लेता है, जिसके कारण फिर वो लारू पातू कमल केतु कहाँ गिरते हैं तो सारंची के कोराए में गिर जाते हैं। उसके बाद ही सारंची जो बलम लेके कमल केतु लेके आए हैं उसी बलम से उसको फिर सारंची मार देती है। तो इस तरह बाघ मर जाता है। अगला